आप सभी का एग्जामनगर के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी त्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती तमाम ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि रोज के दैनिक समाचार पत्रों पर महत्वपूर्ण सूचनाएं जो छपी रहती हैं, वो आप सभी को एग्जाम नगरी एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत दिन से आप सभी के लिए जो निजी न्यूज़ होती है सुबह की, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। उसी क्रम पर आज फिर हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है 19 मई 2023 की, यानी कि आज की डेट की। ये सूचनाएं विद्यार्थी जीवन दैनिक जीवन से बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे एडमिशन्स की सूचना हो, चाहे भर्तियाँ रिक्तियाँ हो, रिजल्ट आंसर की हो, या सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सूचना हो, सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे द्वारा जो भी सूचना भेजी जाती है आपको मिल सके। आशा सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी भाई बहनों को सूचना मिल सके। चलिए, आपने कर दिया होगा। देखिए, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे 40,000 अभ्यर्थी। परीक्षा को लॉकेट वाला चेन पहनकर नहाने की सलाह, बहुमूल्य वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध। 773 पदों के लिए होगी साक्षात्कार की तिथि घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी, शोध अधिकारी के 773 पदों की साक्षात्कार तिथि घोषित कर दी गई है। राज्य नियोजन संस्थान शोध अधिकारी प्रावधिक के 9 पदों पर 24-25 मई को साक्षात्कार होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, पीडियाट्रिशियन 418 तथा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गायकोलॉजिस्ट 346 पदों के लिए 24, 25, 26 मई को साक्षात्कार होगा। खान निरीक्षकों चयनित के अभिलेखों का जो सत्यापन है, वो अब सत्यापन जो है, चयनित अभ्यर्थी सत्यापन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी। आयोग की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी के 6 पदों पर हुआ चयन, 2 रह गए खाली। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए सिविल सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 102 केंद्रों पर 2 पारियों पर परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा की सूचिता के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी आधा घंटा पहले पहुंचना और 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा। परीक्षार्थी बहुमूल्य वस्तुएं पहनकर लेकर केंद्र प्रवेश नहीं करें। ये जरूर पहन लें, जिसमें खासतौर लॉकेट वाला चेन, अंगूठी आदि सामान परीक्षा पहनकर देने न जाएं। डिजिटल वॉच, ये सभी तो प्रतिबंधित है, मोबाइल वगैरह। ठीक है। 12 विभागों में होगी संयुक्त सचिव निदेशक की भर्ती। तो देखिए क्या खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्रों में 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों अनुमति के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला लिया। एक अधिकारी के बयान गुरुवार ये जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने यूपीएससी से ऐसे विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। आमतौर पर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय ग्रुप सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन निर्देशन 20 मई को आयोग की वेबसाइट जारी कर दिए। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से 19 जून पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत को शामिल कर G7 का विस्तार किए जाने की संभावना है। संगठन ने कनाडा, फ्रांस, इटली, देखिए संगठन में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। तो अब भारत को भी शामिल करने का किया जा रहा है और उसका विस्तार करने की संभावना है। बाइडेन ने किसिंदा से की मुलाकात। जापान को गुरुवार को राष्ट्रपति बाइडेन, जो अमेरिका के, और प्रधानमंत्री फूमिया किसिंदा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन मुलाकात की। भारत को आमंत्रण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेंशन फंड नियामक सदस्यों के लिए एन्युटी खरीदने का नया विकल्प मुहैया कराया जाएगा। यदि सेवानिवृत्त हुए हैं तो क्या 60 साल से एनपीएस की एक मुश्त 60% रकम को मुक्त निकाल सकेंगे। बाकी 40% रकम को एन्युटी निवेश करना होगा। अगर आप सेवानिवृत्ति के बाद कुल एन्युटी फंड 5 लाख रुपए के बराबर इससे कम है तो पूरी रकम निकाल सकते हैं। तो ये है। और फ़ायदा क्या होगा। जीवन बीमा कंपनी निवेश अवधि प्रदर्शन के अलग अलग एन्युटी पेंशन प्लान उपलब्ध कराई, जिसमें वार्षिक ब्याजों दरों और मुनाफा अलग अलग। अधिक पेंशन के लिए निवेशक को ज़्यादा मुनाफे वाली योजना को चुन सकेंगे। साथ ही बाजार जोखिम के आधार पर पेंशन प्लान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। चलिए अगले न्यूज है। नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। 57 दिनों से करीब धरने पर बैठे अभ्यर्थी। टीटी पास अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया तो पुलिस सो गई भिड़ंत। प्राइमरी शिक्षक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन निकालने को लेकर गुरुवार को टीटी पास अभ्यर्थी सीएम आवास
आवास पर चौराहे पर प्रदर्शन किया, सीएम आवास जा रहे अभ्यर्थियों ने रोक लिया। वहीं पुलिस से छीना झपटी के दौरान एक अभ्यर्थी नीतीश के हाथ में चोट लग गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों की हिरासत में लेकर जबरन बसों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। करीब 400 अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। शिक्षक भर्ती के लिए धरना 57 दिन से अनवरत चल रहा है। बीएड और बीटी के साथ टीटी पास अलग अलग टुकड़ों में करीब 100 अभ्यर्थी गुरुवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे मुख्यमंत्री आवास के पास चौराहे पर पहुंचे थे। यह अभ्यर्थी सीएम आवास की तरफ बढ़ने लगे, तभी पुलिस ने इन्हें अभ्यर्थी को घेर लिया। कॉलेज आवंटन के लिए 22 तक अभ्यर्थी भरे विकल्प। कहा का असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरिट के आधार पर कॉलेज को भरना होगा। राजकीय महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 19 विषयों के 128 प्रोफेसरों के कॉलेज आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए अभ्यर्थियों को 22 मई तक विकल्प मांगा गया है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो कि आयोग के चिकित्सा अधिकारी शोध अधिकारी पदों के लिए साक्षात कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की पढ़ाई अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होगी। नए सत्र से शुरू हो जाएंगे 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। पहले साल छात्रों को बताएंगे मनोविज्ञान कैसे पढ़ें, इसे कैसे पढ़ें। दूसरे साल स्पोर्ट मीडिया फॉरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे छात्र। चलिए अगला क्या है 518 संस्कृत शिक्षकों की सेवा का विस्तार। मानदेय पर 850 नए लोगों की भर्ती। संस्कृत विद्यालयों की सेवा विस्तार रिक्त पदों को भरने का हुआ प्रस्ताव भरने का हुआ था प्रस्ताव। नए पदों पर चयन के लिए बनाई गई कमेटी डीआईएस बने अध्यक्ष। प्रदेशवार शासकीय प्राप्तवार एडेड संस्कृत महाविद्यालयों में राजकीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अधिकतम 2 वर्ष के लिए मानदेय शिक्षक नियुक्ति पूर्व में मानदेय पर चयनित शिक्षकों को सेवा विस्तार प्रस्ताव शासन ने मंजूरी दे दी है। चलिए खान निरीक्षकों को अभिलेख सत्यापन अब 2 जून से होगा। चलिए कानून मंत्रालय के 2 मंत्री रिजिजू और बघेल हटे। कैबिनेट में फेरबदल। अर्जुन राम मेघवाल नए विधि एवं न्याय मंत्री बने। 2 मंत्री कैबिनेट और राज्य स्तर के बदले गए। आप देख सकते हैं कि रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर मेघवाल को सौंप दिया गया है। सरकार और न्यायपालिका में टकराव नहीं, मेघवाल। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज आवंटन प्रक्रिया शुरू, जो हमने आपको बता चुके हैं, पहले ही न्यूज़ दे चुके हैं। राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर पद के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई। आयोग ने 19 विषयों में से 28 शिक्षकों की भर्ती परिणाम घोषित कर दिया था। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कॉलेज आवंटन चयनित 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। उच्च शिक्षा प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया काउंसलिंग जो कि gdcupscdc.government.in के माध्यम से NIC लखनऊ की ओर से कराई जाएगी। चलिए बाघ के बाद गिद्धों का सुरक्षित ठिकाना बनेगा जिम कॉर्बेट पार्क। तो ये कॉर्बेट पार्क कहाँ है? ये रामनगर कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क हुआ। इससे सटे तराई पश्चिम वन विभाग से विलुप्त हो रहे गिद्धों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। गिद्धों को बचाने के लिए वन विभाग ने ड्रोन से करेगा निगरानी। पर्याप्त भोजन शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के होंगे इंतजाम। 1980 से पहले बढ़ी थी गिद्धों की संख्या। 200 से अधिक गिद्धों का झुंड दिखा कारबोट में पास बैल पड़ाव क्षेत्र में कुछ दिनों पहले। इन पर यह काम होगा ड्रोन से गिद्धों के निवास खोजकर व्यवहार के बारे में पता लगाए। घोंसलों के आसपास खतरों को पहचान गिद्धों की सुरक्षा की जाएगी। गिद्धों को पर्याप्त भोजन व्यवस्था कर शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गिद्धों के देखने वाले स्थान चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें शिकारी पक्षी के रहने के अनुकूल बनाया जाएगा। चलिए अगला रावी रज्जू भैया प्रोफेसर रज्जू सिंह विश्वविद्यालय ने PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार इंटरव्यू जो होंगे 1 से 8 जून तक होंगे। राज्य विश्वविद्यालय में PhD की 24 विषयों के 535 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा की 2 मई को कराई गई थी, जिसमें 857 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 828 परीक्षार्थी को साक्षात्कार के लिए सफल हुए थे। 368 JRF अभ्यर्थी सहित कुल 1196 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में सम्मिलित किया जाएगा। कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों को मूल अकादमिक दस्तावेज, उनकी एक फोटोकॉपी, 2 रंगीन फोटोकॉपी, ऑनलाइन आवेदन रिजल्ट प्रति लाना होगा। JRF नेट गेट सीट अन्य राष्ट्रीय स्तर पर फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थी फेलोशिप प्राप्त होने के प्रमाण पत्र भी लाना होगा। साक्षात प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुलाई से कोर्स वर्क शुरू करा जाएगा। 28 मई से 102 केंद्रों पर होगी सिविल प्रेस परीक्षा। ये खबर मैंने आपको दे दी है। ALU MBA BTech ला परीक्षा इसी माह है संभव। लखनऊ विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न पूछेगी। PG में से 5 प्रश्नों के देने जवाब। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है LU में MBA BTech विधि की परीक्षाएं मई के अंतिम सप्ताह और BCom के 6ठे सेमेस्टर परीक्षा जून से शुरू हो सकती हैं। रूसा के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग प्रस्ताव भेजे। यहाँ पर पूर्व छात्रों को सेल विकसित करें। विभागीय एकेडमिक ऑडिट का प्रूफ कराएं। बातें कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने
कही। चलिए, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीकरण कल से है। विश्वविद्यालय ने घोषणा की 20 मई से यूजी समस्त कोर्स के लिए पंजीकरण होंगे। बीए में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आप देख सकते हैं मेरठ मंडल 682, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा 71,736 सीटें बीए में। चलिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस संबद्ध कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी, एजी सहित स्नातक प्रथम वर्ष के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा पंजीकरण 20 मई से खुल जाएंगे। छात्रों को कैंपस व कॉलेज में प्रवेश इच्छुक दोनों के लिए अलग अलग पोर्टल पंजीकरण करना होगा। विश्वविद्यालय ने कैंपस और कॉलेज के लिए अलग अलग पोर्टल तैयार किए हैं। छात्रों को 115 रुपये में कैंपस कॉलेज दोनों को पंजीकरण कर सकें, लेकिन किसी भी एक पंजीकरण की फीस 115 रुपये ही रहेगी। इससे छात्रों को 3 कॉलेजों कैंपस में 3 कोर्सों व विभागों आवेदन की छूट होगी। दोनों पोर्टलों पर एक ही ID कार्ड पासवर्ड होगा। ठीक है, तो रही आज की ये प्रमुख सूचनाएं छपी हुई सभी न्यूज़ पत्रों पर। आशा आप सभी भाई बहनों को एक सूचनाएं एग्जाम नगरी जो मेहनत कर रहा है आपको इससे काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो आशा आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक सूचनाओं के साथ।